हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स। ये जो आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर से है, वे तत्व जो हैं वे सारे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में यदि अपन इनका स्थान देखें तो चौथे आवर्त में ये जो श्रेणी है प्रारंभ होती है, और यदि अपन ग्रुप्स में देखें तो तीसरे ग्रुप से लेकर 12वें ग्रुप तक ये सभी तत्व आते हैं। इनमें डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसलिए अपन इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वे सारे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं जिनके परमाणु अथवा आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण हों। ये जो सीरीज़ है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, यदि अपन इनका एटॉमिक नंबर देखें तो ये प्रारंभ होती है एटॉमिक नंबर 21 से, और एक एक करके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और ये समाप्त होती है एटॉमिक नंबर 30 से। फर्स्ट मेंबर जो है वो है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, देन कम्स टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। तो ये सारे जो 10 मेंबर्स हैं, 10 एलिमेंट्स जो हैं, ये सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। इसको अपन 3D सीरीज़ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 3D कक्षक हैं उनमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। अब यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि इनमें भी हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगा n-1 d 1 to 10 ns 1 2। यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो होगी 4। एक एक करके 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। यदि हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरें तो सबसे पहले 1s कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 2s अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p कक्षकों में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में 4s कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो मेंबर है स्कैंडियम 21, उससे पहले s ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है s कक्षकों में जाएंगे, 4s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। उसके बाद में जो 3D कक्षक हैं उनकी जो ऊर्जा है 4s के जाने के बाद जो 3D कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जाने लगेंगे, और एक एक करके स्कैंडियम 21 से एक एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में जाएगा। तो पूरा ना लिख के अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि अंदर वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गॉन जो नोबल गैस है उसके जैसा हो जाता है, तो इसलिए अपन यहाँ पर आप देखेंगे स्कैंडियम के साथ में आर्गॉन लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्योंकि आर्गॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस। उसके बाद में जो आउटर मोस्ट 2 ऑर्बिटल्स हैं 3D और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। उसके बाद में 3D स्कैंडियम से डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स भरना प्रारंभ होते हैं, तो प्रथम इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D कक्षक में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D1 4s2। देन कम्स टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, 3D2 4s2, देन वेनेडियम, again 1 electron will go to 3D orbital, 3D3 4s2। now in chromium you can see, इसको हमने रेड से मार्क किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बिहेवियर है वो थोड़ा एनोमलस बिहेवियर अपन कहेंगे, कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर होना क्या चाहिए था 3D4 4s2, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 3D5 4s1, यानी जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षकों में चला गया। ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझा सकते हैं कि जो डी कक्षक हैं वो संख्या में कितने हैं 5 हैं, यानी
पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी डी कक्षकों में चला जाता है। डी कक्षक जो हैं उनकी ऊर्जा समान होती है पांचों डी कक्षक की, इस वजह से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जो है डी कक्षकों में जाएगा और 5 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद डी कक्षक जो है वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है उनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। इस वजह से जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से 3d कक्षकों में चला गया। तो ये जो नंबर है क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इसे हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया और कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 3d5 4s1। देन अगेन नेक्स्ट मेंबर एटॉमिक नंबर 25 मैग्नीज, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है अब वो 4s कक्षकों में गया, 3d5 4s2 हो गया। देन कम्स Fe एटॉमिक नंबर 26, 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकल एटॉमिक नंबर 28, 3d8 4s2, again copper. This also shows anomalous behavior with atomic number 29. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4s का इलेक्ट्रॉन जो है 3d कक्षकों में चला गया। This can again be explained by stability of completely filled d orbitals. यहाँ पर d कक्षक जो हैं पूर्ण रूप से भर जाते हैं, इस वजह से उनके जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी जो है वो अधिक है। इसी कारण 4s कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d कक्षकों में चला जाता है ताकि वो पूर्ण रूप से भर जाएं, उनकी स्टेबिलिटी अधिक हो। देन कम्स द लास्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज जिंक एटॉमिक नंबर 30। इलेक्ट्रॉन विल गो टू 4s ऑर्बिटल, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d10 4s2। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का स्कैंडियम से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एटॉमिक नंबर 21 से प्रारंभ होती है और एटॉमिक नंबर 30 पर ख़त्म होती है। 3d सीरीज़ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3d कक्षकों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। दो एलिमेंट्स ऐसे हैं एटॉमिक नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 29, दैट इज़ क्रोमियम एंड कॉपर, जो एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है 4s कक्षक का 3d में चला गया। और दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड and completely filled d orbitals.